बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 9। अच्छा, ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड्स पढ़ना है। ग्रुप में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, आज हम पीरियड में स्टडी करेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको इमेज मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद ही आपके लिए वादे हो जाएगा। पहले तो आप पीरियड देखो क्या होता है हमारा सेकंड पीरियड। और ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के नाम लिखे। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, तो ये आपको नाम याद होने चाहिए। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 3 प्रोटॉन 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पहले में 2 और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अच्छा, अगर हम बेरिलियम करें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो पहले में 2, दूसरे में 2 हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर हम बोरोन कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने सारा पढ़ा हुआ है। देखो वही बातें, वही पॉइंट सारे रिपीट होंगे, कोई नई चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं। सिर्फ जस्ट आखिर पे जाके एक आधी लाइन जो होगी वो चेंज होगी। अच्छा, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 3 आएंगे। अच्छा, कार्बन का 6 है, तो 2 पहले में और 4 दूसरे में। अच्छा अच्छा, ट्रेंड ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन पीरियड। अब देखो लेफ्ट टू राइट साइड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये हम ऑलरेडी रीजन पढ़ चुके थे। पहले मैं आपको सारा समझा देता हूं, बाद में वर्डिंग की तरफ जाते हैं। आप लोग बताओ, हम पढ़ रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? मैंने कहा था जब भी शील्डिंग इफेक्ट का लफ्ज आए तो आपने किस पे गौर करना है? इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर आपके, हाँ जी, वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन, अगर वो इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगी। अगर इनर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो रिपल्शन कम होगी। तो उसकी वजह से वो इफेक्ट होगा शील्डिंग। और मैंने दूसरे लफ्जों में आसान वर्ड में कहा था, अगर इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा, अगर इनर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी। अब आप लोग बताओ कि यहां पे देखो, लिथियम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस 1 है और न्यूक्लियस 3 है। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। बेरिलियम में भी इनर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। और बोरोन में भी इनर इलेक्ट्रॉन 2 हैं। कार्बन में भी इनर इलेक्ट्रॉन। क्या इनर इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं? नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है कि यहां पे शील्डिंग इफेक्ट ना होने के बराबर है। तो शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करते हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इनर इलेक्ट्रॉन सेम है, तो लिहाजा पीरियड के अंदर आपकी लेवल तक अगर लैंथेनाइड कंट्रैक्शन या एक्टिनाइड कंट्रैक्शन आती है, वो आपकी फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में जाके आएगी। लिहाजा मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपके लेवल तक जो बात समझने वाली है वो ये है कि पीरियड के अंदर आपकी क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट ना होने के बराबर होता है या थोड़ा बहुत कम हो जाता है लेफ्ट टू राइट। तो लिहाजा ये बोर्ड में कभी क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट होना जरूरी था कि ग्रुप के अंदर तो हमने पढ़ लिया, और जो क्वेश्चन बोर्ड में आता था वो मैंने बता दिया आपको। वो आपका क्वेश्चन था पोटाशियम, सोडियम पोटाशियम वाला। अब जो ये है पीरियड में क्वेश्चन कभी आया नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना जरूरी है। आगे पॉइंट देखो वही होंगे सारे के सारे। पहला पॉइंट देख लो, साइज जो होगा लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। नंबर ऑफ शैल रिमेन द सेम इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, अब देखो ना सारी बातें समझ आ रही ना। इनर इलेक्ट्रॉन, अब वो मैंने कहा था ये भी पॉइंट भूल जाओ ना, अभी नहीं मैंने समझाना, अब समझ आ रही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इनर इलेक्ट्रॉन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन द सेम। वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, ना कम होते हैं ना ही ज्यादा होते हैं। तो उससे शील्डिंग इफेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता फिर ज्यादा। तो डिस्टेंस क्या होगा? कम होता जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है लिथियम में, बेरिलियम में डिस्टेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगा, बोरोन में और कम हो जाएगा, कार्बन में और कम हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखो लिथियम में कम, बेरिलियम में ज्यादा, बोरोन में और ज्यादा, कार्बन में और ज्यादा। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक?
अच्छा आखिर पे द शील्डिंग इफेक्ट स्लाइडली डिक्रीज, थोड़ा सा कम होगा, या रिमेन द सेम इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है लेफ्ट टू राइट तकरीबन ना होने के बराबर ही कम होता है, ना होने के बराबर ही कम होता है। क्लियर होगी बात यहां तक? आसान तो नहीं है ये, तो बहरहाल ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए।